हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस डेली टेस्ट 7। इससे पहले 1 से 6 तक का टेस्ट डिस्कशन करा दिया गया है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग फटाफट जाकर सभी टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सभी होने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी खान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया सभी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो सभी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो अगर केवल तटीय पूछेगा तो ये हो जाएगा 7, केवल तटीय पूछेगा। और तटीय पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 9। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। एक का डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए सूची मिलान करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची में पहाड़ियाँ दिए गए हैं, दूसरे सूची में राज्य दिए गए हैं। अब दोनों को मिलान करना है। यहाँ देखिए सीरीज में नहीं दिया गया है। इसका आंसर आप लोग को बताते हैं, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको मिलान कर लीजिएगा। इसको सीरीज में दिया था तो इसको मिलान कर लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। काली मिर्च और इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है, याद रखिएगा, केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सूची मिलान करने वाला आया है। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले सूची में देश दिए गए हैं और दूसरे सूची में प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिए गए हैं। इनको मिलान करना है, देखना है। तो इसको आप लोग मिलान कीजिएगा तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको भी मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कोई गलत होगा इसमें। इसमें है पहला सूची में फसल या पौधारोपण या सर्वाधिक उत्पादन राज्य। दोनों सूची को मिलान करना है, देखना है कौन इसमें गलत है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो बताइए कौन गलत है इसमें। इसमें गलत है लास्ट वाला। लास्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सभी सही है। जूट पश्चिम बंगाल हो जाएगा, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबड़ हिमाचल नहीं होगा। इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मल्लमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है, याद रखिएगा। यह कहाँ अवस्थित है? तो मल्लमपुझा में ही अवस्थित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, सी होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा। भारत पूसी की सहायक नदी है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही है। कथन को विचार करना है और बताना है कौन सही है इसमें कथन। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो बताइए कौन सही है इसमें। इसको ध्यान से अगर इसको पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा तो ये तीनों ही पॉइंट देखिए तो सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ दिया गया है यह एक भ्रमसात पर्वत है, ये भी सही है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार होता है और इसका उत्तरी खंड लावा यानी बोसाल्ट से आच्छादित होता है। यानी राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, यहाँ से देखिए आप लोगों को फिजिक्स का क्वेश्चन दिखेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। पहला देखिए कह रहा है क्वेश्चन इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोई दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब या वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो बनाता है तो क्या? तो ये उपयुक्त तीनों दर्पण में से कोई एक हो सकता है, या फिर इसमें समतल हो सकता है, अवतल हो सकता है, उत्तल। तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अवतल में दोनों प्रकार का बनता है, इसको याद रखिएगा।
यहाँ देखिए लोलक से क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि सरल लोलक में एल लोलक की लंबाई है तथा T2 यानी टी आवर्तकाल अर्थात एल माइनस T2 ग्राफ। तो ग्राफ में क्या दिखाया जाता है? तो इसमें दिखाया जाता है, याद रखिएगा क्या दिखाया जाता है, तो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। इसका एक फार्मूला होता है T इजकल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो इसी फार्मूला से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने के उसकी सतह काली हो जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो किसके बनने के कारण होता है बताइए? तो किसके बनने के कारण होता है? तो यह होता है Ag2S के कारण होता है, Ag2S के कारण। इसको याद रखिएगा, सिल्वर सल्फाइड, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? AgNO3, इसको बोलते हैं लूनार कास्टिक भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसे ही सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। और इसके जो मतदाता होते हैं, जो वोट देने जाते हैं, उसके स्याही जो होते हैं उसमें यह रहता है सिल्वर नाइट्रेट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देखना है इसमें, कौन से कथन गलत है। तो कथन पढ़िए, कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं घटती है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ये भी सही है, ये भी बिल्कुल नहीं कथन सही है। अगला है कि एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक समूह में रखा जा सकता है, जबकि नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल ये गलत है। अगला है, ये तो सही होगा, एक ही समूह के तत्वों के सभी संयोजकता समान होती है। बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा था? गलत कथन पूछ रहा था। गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका गलत कथन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, राइट आंसर से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसका जलीय विलयन पूछ रहा है। तो जलीय विलयन, चलिए इसको ऑप्शन में देखते हैं। तो जलीय विलयन क्या होता है? तो जलीय विलयन याद रखिएगा, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या करता है? नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसको याद रखिएगा। इसका एक फार्मूला होता है ABR यानी एसिड ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू टू रेड। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रात में तारे झिलमिलाते हैं क्यों? क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है। क्या बदलता है? अपवर्तनांक बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान उसके पथ में प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? तो सदैव ही स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का इसमें देखना है कौन होगा, पता इसमें कौन है। पहला इसमें कह रहा है कि लोहा चालन द्वारा गर्म होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊष्मा में हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है, कह रहा है कि पारा संवाहक द्वारा गर्म होता है। बिल्कुल गलत है। जबकि द्रव प्लस गैस, इसमें क्या होता है? द्रव प्लस गैस होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तार का प्रतिरोध 8 गुना हो जाएगा जब क्या होगा? तो लंबाई दुगुनी और त्रिज्या आधा कर दिया जाए। क्या कर दीजिए? लंबाई दुगुनी और त्रिज्या आधा कर दिया जाए, तो ये हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला इतना नहीं पूछता है, सब न्यूमेरिकल में काम देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक लड़का ट्रेन के ऊपर बैठा है जो कि एक समान गति से चल रही है और वह एक गेंद को हवा में सीधा उछालता है, तो गेंद बताइए क्या होगा? तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी, उसके हाथ में ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि देखिए समान वेग में है। अगर यही मंदन यानी रुका होगा तो उसके सामने गिरेगी।
क्या होगी, सामने गिरेगी। अगर समान त्वरण होगा यानी एक्सेलरेशन उसका समान होगा तो उसके पीछे गिरेंगे। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से। तो यह किया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 से। अनुच्छेद 44, इसमें ही गोवा यूसीसी के बारे में बताया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा नहीं है। कौन इसमें एक हिस्सा नहीं है। तो इसमें एक हिस्सा नहीं है वैज्ञानिक मनादेश यानी स्वभाव, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण यानी जिज्ञासा और सुधार की भावना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो देखते हैं इसमें। राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल ये 50 में बोला गया है। और नेक्स्ट है, ये तो सही है पहला। अगला है कि राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह आर्टिकल, ये भी 50 के द्वारा आर्टिकल याद रखिएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, बिल्कुल गलत है, जबकि नहीं दे सकता है। और लास्ट वाला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद का धारण करता होगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, बिल्कुल ये भी सही है। पॉइंट ये भी सही है, बिल्कुल। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है। कौन सा एक मूल कर्तव्य है इसमें, बताइए तो। इसमें मूल कर्तव्य देखिए, कह रहा है कि पड़ोसी देशों को लोगों को मित्रवत सहयोग प्रदान करना। ये तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को देखे जाना, ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए, तो ये सही है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के धर्मों को अधिकार मानना, ये भी सही है। इसमें नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछ रहा था कौन एक मूल कर्तव्य सही है, तो मूल कर्तव्य कौन है, इसमें सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट में सम्मानित होते हैं। तो कैबिनेट में सम्मानित होते हैं कौन, केवल कैबिनेट मंत्री। कौन सम्मानित होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री सम्मानित होते हैं। इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आने लगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। सही बताना है इसमें। पहला है कि इसके क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति से बड़ा था, बिल्कुल सही है। जबकि यह मेसोपोटामिया दुनिया की पहली सभ्यता है और ग्रामीण है, जबकि हड़प्पा क्या है, शहरी है। हड़प्पा कब से शुरू हुई थी, तो 2500 बीसी। इसको याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था, बिल्कुल ये सही है। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं, बिल्कुल सही है ये भी पॉइंट। जबकि हड़प्पा की खुदाई कब किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में
और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला था। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। पहला कह रहा है कि उसके हर हालत में शांति की नीति ग्रहण के तथा अपनी सेना का विघटन कर दिया। तो ये भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है कि उसके बौद्ध धर्म के संबंधित स्थानों की यात्रा। तो ये भी सही है बिल्कुल, बिल्कुल पॉइंट ये सही है। नेक्स्ट है कि उसके बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति आयोजन करवाना। ये भी सही है, याद रखिएगा। तीसरी कब हुई थी, तो ये 255 BC में। कहाँ हुई थी, पटना, पाटलिपुत्रा में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया और इसी वंश के शासक ने एलिफेंटा के गुफा के मंदिर का निर्माण करवाया। उपयुक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से है, बताइए किस राजवंश में सभी कराया गया है। तो राष्ट्रकूट राजवंश में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछ रहा है। पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का प्रयोग अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था में किया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अकबर जहांगीर प्रथा को खत्म करने में असफल रहा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अकबर ने मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत जाति के सवार नियुक्त किया। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है कि अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार की। ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल 4 हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यशोधक समाज में संगठित किया गया है। इसमें क्या संगठित किया गया है, तो इसमें संगठित किया गया है महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन। जाति विरोध आंदोलन किसके लिए किया गया था, शिक्षा के लिए। इस आंदोलन में कौन भाग ली थी, तो ज्योतिबा बाई फुले ने यह विरोध किया था। तो याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं यानी गलत देखना है इसमें कौन है। नेक्स्ट कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन की मांग थी कि खलीफा का नियंत्रण अवश्य ही मुसलमानों के पवित्र स्थल में बना रहे। बिल्कुल सही है, यही मांग थी बिल्कुल। खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध हुई थी, तुर्की के विरुद्ध हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कि खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली तथा मौलाना आज़ाद जैसे युवा नेताओं द्वारा हुआ था। ये भी बिल्कुल पॉइंट सही है। और कहाँ हुआ था, दिल्ली के फिरोज शाह में हुआ था। याद रखिएगा, कोटला मैदान में। कहाँ होता है, कोटला मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि भारतीय मुसलमान नेताओं के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया जिससे कि भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली में सम्मेलन एक विशाल असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल गलत है। तो कब हुआ था, 1920 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1919 में, इसलिए गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा सही है। सही पूछ रहा है इसमें। कह रहा है कि ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में उभरे थे। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप
रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है कि ये तीनों नेताओं उग्रवादी के समर्थक थे। बिल्कुल गलत है, गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पूछ रहा कौन सही है, यानी एक दो, एक दो इसमें कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। एक दो सही है इसमें, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक प्रतीक के रूप में चुना और दांडी मार्च किया। क्यों किया? तो देखिए कथन दिया गया इसमें, कह रहा है कि भारत के लंबे समुद्र तट को देखते हुए बड़े पैमाने पर प्रभावी विरोध प्रदर्शन किए जा सकते थे। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, कह रहा है कि धरासना नमक कारखाना एक ऐसा रणनीतिक स्थान माना गया है जो गांधी जी के आश्रय और समुद्र तट के निकट था। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी का मानना था कि नमक इंसान द्वारा बनाया जा सकने वाला सर्वाधिक अवांछनीय कर है। बिल्कुल ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें प्रश्न कि नमक व्यापक जनपीड़ा और स्वराज की आवश्यकता की ठोस अभिव्यक्ति था। तो ये भी सही है, यानी इसमें 2 पॉइंट गलत है, 2 सही है। तो कौन कौन सही है? 3 और 4। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है इसमें राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, यानी तीनों ही इसका सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए, इसमें सूची मिलान करने वाला आ गया। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची में पंचवर्षीय योजना दिए गए हैं और दूसरी सूची में प्रयुक्त विकास मॉडल दिए गए हैं। पहला पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो पहला पंचवर्षीय योजना जो कि किस पर था? हेरोड-डोमर मॉडल पर था। किस पर था? हेरोड-डोमर मॉडल। यानी ए का दूसरा उसमें किस में दिख रहा है? ए का दूसरा इसमें नहीं है, ए का दूसरा इसमें नहीं है। 2 पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय जो कि ये हुआ था, इसमें महालनोबिस मॉडल था। क्या था? महालनोबिस मॉडल था। तो देखिए दूसरा का चौथा किसमें है? दूसरा चौथा इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों को स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन बनाना है। पहले 1-2 को मिलान कर लेना है, उसके बाद देखना है कौन इसमें ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऑप्शन के अनुसार बनेगा तो जल्दी बनेगा। तो इसी के अनुसार आगे वाला बना लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय हो गया। तृतीय में क्या होगा? तो तृतीय में हो जाएगा, अशोक रुद्र मॉडल था। इसमें क्या था? अशोक रुद्र मॉडल। और चौथा जो कि एस चक्रवर्ती मॉडल था। तो सभी याद रखिएगा। ये हेरोड-डोमर मॉडल जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि, तो याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि खुले बाजार की क्रिया निम्न में से किस नीति की विशेषता है? किस नीति की विशेषता है? तो मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन आयोजित करता है? तो ये आरबीआई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेलोफाइटा। क्या कहते हैं? हेलोफाइटा कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, सी हो जाएगा। जीरोफाइटा जो कि मरुस्थल में होता है, हाइड्रोफाइटा जो कि जल में होता है, और सेलुलेंट जो कि क्या होता है? ये इनहोम यानी एंटीबॉडी होता है, एक प्रकार का इनहोम होता है होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एनटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद है। कौन पद है इसमें?
तो इसमें पद है, याद रखिएगा कौन है इसमें, तो अंतिम श्वसन श्रृंखला। क्या है? अंतिम श्वसन श्रृंखला। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अंतिम श्वसन श्रृंखला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम श्वसन श्रृंखला। क्रेब्स चक्र भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में से कौन सा संक्रमण से बीमारी रक्षा करता है? कौन करता है? तो WBC करता है। कौन करता है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल करता है। इसको याद रखिए, कौन करता है? WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिकतम होता है, किस में होता है? क्या होता है? याद रखिएगा किसमें? पहला होता है फुफ्फुस के द्वारा, फुफ्फुस यानी फेफड़ा, एक नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद होता है रक्त के द्वारा, 2 नंबर ये, और 3 नंबर कौन हो जाएगा? 3 नंबर उत्तक के द्वारा होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं। जिसमें क्या है? 15 धातु है, और इसमें से जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं। तो वे क्या है? तो वे बताइए कौन कौन हो जाएंगे? वे हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय में अगर खराबी हो तो क्या हो जाएगा? तो इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा। तो इसको याद रखिएगा। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, इसमें क्या होता है? अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा जो कि ग्लूकोफान होता है, ग्लूकोगान, और बीटा क्या होता है? इंसुलिन ग्लूकोज होता है, बीटा इसका कम कर देता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? बताइए कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है, याद रखिएगा, अमेरिका में खोजा गया है। कहाँ? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में, यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य सबसे बड़ा राज्य कौन है इसमें? तो इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के माउंट लियोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरविंद बागची को, अरिदम बागची को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो यह मनाया गया है, याद रखिएगा, 4 जनवरी को। कब मनाया गया? 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है अयोध्या में। कहाँ किया है? अयोध्या में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का योजना बना रही है? तो योजना बना रही है म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए। तो फ्रैंकोइस हो जाएगा, फ्रैंकोइस बेटनफोर्ड मेयर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है? तो इन्होंने किया है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया गया है? तो यह किया गया है नेपाल के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये रहा सेट नंबर, कितना था? सेट नंबर 7 था। तो 60वीं सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। इससे पहले 6 टेस्ट का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर फटाफट टेस्ट को लगा लीजिए। इससे पहले
और भी टेस्ट का डिस्कशन कराया गया है, उस सभी को देख लीजिएगा। और करेंट अफेयर्स का भी वीडियो डाला जा चुका है बहुत सारे, तो उसको भी सभी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? खान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया सभी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेट देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट देखेंगे हम लोग।